माध्यम से ऑनलाइन दिख रहे हैं उनको भी नमस्कार प्रणाम। चलिए फिर से आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सब लोग आ गए क्या बाहर से? और कोई है उनको बुलाइए। आज गणित की दूसरी क्लास है आपकी। इससे पहले वाले क्लास में कौन लोग नहीं थे, जरा खुल के हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7, ठीक। बहुत अच्छा। आप लोग सब लोग थे इससे पहले वाले क्लास में? इससे पहले वाले क्लास में बस पढ़ाना स्टार्ट किए थे हम। थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, ठीक है। मौखिक रूप से मैंने आपको सिलेबस बता दिया था कि इसमें जैसे जनरली जो काउंसलिंग की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। ये मान के चलते हैं कि किन्हीं को कुछ नहीं पता है, पहली बार एसएससी की दुनिया में हम आए हैं और हमको गणित के क्षेत्र में कुछ भी पता नहीं है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हमको ज्ञात हो। अगर ये पता होगा तो लक्ष्य वाले सर से भी पढ़ लेंगे और अपना माथा भी थोड़ा बहुत लगाएंगे। इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि पढ़ना हमको क्या है, मतलब सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है। तो सिलेबस में आते हैं। देखिए, आपके गणित के सिलेबस को 2 पोर्शन में बांट दिया गया है, ठीक है। एक अरिथमेटिक का पोर्शन है, एक एडवांस का पोर्शन है, ठीक है। आगे बात समझ में? एक पोर्शन कौन सा? अरिथमेटिक का, और एक पोर्शन कौन सा? एडवांस का। और ये केवल कहने के लिए है, ये केवल माहौल बनाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। यूं समझिए कि आपने अभी तक 10वीं क्लास तक जितना गणित पढ़ा है ना, वही सारी चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। बस ये एसएससी का अपना बाजार है जो ऐसे बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया हुआ है, अरिथमेटिक के नाम से, एडवांस के नाम से माहौल केवल क्या किया है, बनाया है ताकि भोकाल टाइट रहे। क्या रहे? हाँ, भोकाल टाइट रहे एकदम से। तो अरिथमेटिक में बांटा तो क्या किया, सबसे पहला टॉपिक लिख दिया कि भाई हम सिंप्लीफिकेशन पूछेंगे आपसे, जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक ठीक है ना। रूट वाला जोड़, रूट वाला, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का घटाओ, ठीक है। ये सब सवाल इसी पोर्शन में हम क्या करेंगे, सीख जाएंगे अलग अलग प्रकार के सिंप्लीफिकेशन में। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आपको ज्यादा अंतर सिंप्लीफिकेशन और संख्या पद्धति के सवालों में मिलने वाला नहीं है। संख्या पद्धति में अपना हिसाब किताब से है कि किस प्रकार के नंबर्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे नंबर्स में बांटा गया है, उस नंबर्स के पैटर्न पे कैसे कैसे आपको सवाल बनेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट का सवाल आएगा, रिमाइंडर का सवाल आएगा, सक्सेसिव डिवीजन का सवाल आएगा। तो ढेर सारा सवाल हम इस पे पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये सब सीख लेंगे तब आएंगे किसमें, हम लॉसा मौसा। जब अगर मैं सिलेबस तैयार करूंगा तो ये सब चैप्टर को कहूंगा सीधा सब चैप्टर मिलके एक फंडामेंटल बन जाओ, बेसिक चीजें। यही तो सिंप्लीफिकेशन है। हम जो बचपन में जोड़ घटा गुना भाग सीखे थे उसी के साथ साथ क्या सीख लिए थे, लघुत्तम महत्तम, बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का। ये क्या अलग से नाटक है, लॉसा और मौसा? ये कोई चैप्टर नहीं है, बस केवल क्या है, माहौल है अपना, उसका मार्केट सजा हुआ है। चलिए उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, एवरेज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एवरेज, औसत। फिर क्या पढ़ना है, परसेंटेज। और परसेंटेज के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। उसी के साथ पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तीनों चैप्टर साथ में पढ़ेंगे। इसमें जो भी लाइनिंग है उससे मतलब आपको नहीं है। पढ़ाने का तरीका मेरा होगा। कौन कौन सा चैप्टर आपको एक साथ पढ़ाना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एंड सीआई और एसआई, वो सारा चैप्टर मैं आपको
एक साथ पढ़ाऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा हम लोग? रेशियो पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, समय दूरी और चाल पढ़ेंगे, नाव और दूरी, ट्रेन, साधारण व्यास, साझेदारी, मिश्रण। ठीक है, ये सब टॉपिक किस में था? अर्थमेटिक में। ठीक है, या तो आप यहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, या इन रिटर्न आपको पेपर में मिल ही जाएगा सिलेबस। ठीक है, नहीं मिला है तो मांग लीजिएगा कोचिंग से कि हमको उनका सिलेबस का पेज के दिए जाए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे उनका पीडीएफ भेज दिया जाए। ठीक है, चलिए, तो एडवांस पोर्शन में क्या क्या दे दिया? त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति वाले पोर्शन में ही तो हम 9वीं 10वीं क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ते थे तो फार्मूला सवाल भी पढ़ते थे, और उसी में ऊंचाई दूरी भी पढ़ लेते थे। तो ये अलग से तो कोई माने मतलब वही तो है ना, हाइट इन डिस्टेंस। ठीक है, ये केवल काउंटिंग बढ़ाने के लिए कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद कौन सा? ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा, सर्कल पढ़े होइएगा, पॉलीगन का नाम सुने होइएगा, पढ़े होइएगा, ट्रायंगल पढ़े होइएगा। ठीक है, क्वाड्रेटरल्स हम लोग पढ़े होंगे, चतुर्भुज, है ना। तो उन सारे चीजों की चर्चा हम लोग करेंगे किसमें? क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज के बारे में, शंकु, गोला, बेलन, फलान, चिलान, ठेकान। ठीक है, सब कुछ किसे पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या? अलजेब्रा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये सब चीजों की जानकारी हम लेंगे किसमें? अलजेब्रा में। फिर पढ़ेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही तो अलजेब्रा है ना। समझ में आया? केवल काउंटिंग क्या किया, पढ़ा दिया, लगे कि बहुत सारा चैप्टर है। इसी पोर्शन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे लाइनिंग वाला सवाल पढ़े थे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, यही क्या है? कोऑर्डिनेट है। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्टैटिक्स, ये आयिकता क्या होता है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की कितनी प्रायिकता है? ठीक है, ऐसे ही सवाल पढ़ेंगे कि यहाँ पे 20 लड़के हैं, एक लड़के का बाल उखाड़ लो, उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो लड़का कायद होगा, वो लड़का कमलेश होगा। ऐसे ऐसे सवाल जो होंगे ना वो किस में आ जाएंगे? प्रायिकता में। फिर बात करेंगे हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कि 4 नंबर है, इसको 4 तरीके, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ, चैप्टर के साथ साथ हम सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। ये सारा आपका क्या हो गया? सिलेबस, अरिथमेटिक पोर्शन और एडवांस पोर्शन। इसी में किसी को कोई दिक्कत? तो ये पूरी कहानी आपको याद नहीं हो गई होगी, ऐसा नहीं कि आपने रट लिया सारा का सारा, एक नजर देखा स्कैन हो गया सब। इसके लिए निश्चित रूप से है कि आपके पेपर के में आपके पास ये सारा सिलेबस हो, ताकि आप बारी बारी से पढ़ते जाए और उसको टिक लगाते जाएं और उसका रिवीजन करते जाएं। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हम थोड़ा बहुत जोड़ घटा गुना भाग सीखे थे, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे पूरा पूरा सीख गए हो, या ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा झलफलाहट चल रहा हो दिमाग में, और एक होगा कि साफे नीलबट्टा सन्नाटा होगा, कुछ भेजे में आया ही नहीं, मनी मन गलिया रहे होंगे कि कौन मास्टर को लेके आ गए हैं, अलाई वलाई, एक को स्टेप ठीक से नहीं पढ़ाए, सीधे हवे हवे में क्वेश्चन क्या कर देते हैं, आंसर। ऐसा भी मन में आता होगा। और जो नए बच्चे हैं वो इच्छुक होंगे कि आखिर मैथ में क्या हमको सीखना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया गया था वो फिर से मैं क्या करूंगा, नए तरीके से चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए कॉपी कलम तैयार कर लीजिए अपना अपना सब लोग। और इतना लेक्चर के बाद उम्मीद करता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना कोई शिकायत। ठीक है, और एकदम शांति बना के बैठे रहिए, अपने बॉडी को आराम दीजिए। अपने बॉडी के अंदर का जो माइकल जैक्सन है उसको सुला दीजिए कुछ देर के लिए। बोलो माइकल जैक्सन तुम सो जाओ, अभी तुमको डांस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
ई का है बुरा मान गया, इसको तो नहीं कुछ बोले थे। हाँ अपने मने मान लिया ना। कर लेंगे। आइए नंबर 1। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अजीब सा नंबर लग रहा होगा। जब तक आपके पास ये पीडीएफ पहुंचा नहीं है, क्वेश्चन मिलेगा ना, तब तक क्या करिए, कॉपी पे क्वेश्चन नोट करते चलिए, एक एक करके बारी बारी से सीखते चलेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, किन्हीं भाई साहब को लगता है कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप मुझे बता सकते हैं। मैं बता दूं, बता देता हूँ। कल मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन बताया था, मतलब पिछले क्लास में, कल का वो मतलब होता है पिछले क्लास में। अगर आपको ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे जितना डिजिट है उतनी बार 9 इस्तेमाल हो, जैसे अगर 43 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 99 से, यहाँ कितने नंबर्स, 2, और यहाँ 9 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 2 बार। ऐसे अगर नंबर आपके सामने आते हैं तो मल्टीप्लाई करने का एकदम आसान बच्चा वाला तरीका है। क्या तरीका है मेरे भाई, बताइए, आप थे क्लास में। पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस नंबर को 1 कम कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा जो लोग पहले क्लास में आज बैठे हैं। क्या करेंगे, 3 में से केवल 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 की सेटिंग इस 3 के साथ, इस 9 की सेटिंग इस 4 के साथ कर देंगे। उसके बाद इस 4 में ऐसा जोड़ेंगे कि ये 9 के बराबर हो जाए, तो यहां रख देंगे 5। और इस इकाई अंक में यूनिट डिजिट पे जो है उसमें ऐसा जोड़ेंगे कि ये 10 के बराबर हो जाए, 7। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, हाँ होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अभी। इससे पीछे क्लास में थे ना आप, तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। चलिए, ये सारी बातें मैं उनके लिए कर रहा हूं जो इससे पहले वाले क्लास में नहीं थे। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है क्लास, इतना तो मैं करूंगा, किसी बच्चों को छोड़ के आगे नहीं जाऊंगा। और जो लोग अब्सेंट करिएगा ना, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन की सुविधा है, घर पे भी कम से कम सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे इग्नोर मत करिएगा कि छोड़ो ना, हटाओ ना, आज नहीं है कि क्लास, तो उतना टेंशन लेने का। ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा आपके जीवन का, जिंदगी भर कोचिंग के ढूंढते रह जाओगे। हर दोस्त आपस में बात करते रह जाओगे कि नहीं देखो तो मैथ वाला टीचर नहीं है, अच्छा नहीं, अभी संजोग है। फिर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाके गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इतना भरोसे के साथ बोलता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 4, 5, 1 कर दूंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 नंबर से इधर 9 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, 5 बार। सबकी सेटिंग कर दूं, इस 9 की सेटिंग 2 के साथ, इस 9 की सेटिंग, इस 9 की सेटिंग। आपको ऐसे डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैं बनाता हूं समझाने के लिए। अब 3 में कुछ ऐसा डालो कि ये 9 बन जाए, सॉरी 2 में 7। इकाई अंक को छोड़ के सबको 9 के कंपोनेंट में लाना है, और इकाई अंक को 10 में। ये समस्या है। इन्हें कर सकता आप आके, खुद आप नहीं कर सकते आके, हमसे नहीं होगा। अरे तेरी, मतलब ये हमरो से बड़का मास्टर है, ऐसे बना दो ना, बन जाएगा। हैं, आए आगे बढ़े, आइए।
अब 2 के लिए 7 और 4 के लिए 5, 3 के लिए वाह बहादुर, 5 के लिए और फिर 2 के लिए 8। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई सीखने के बाद आपको कहाँ कहाँ फायदा होगा। आपको 99 का स्क्वायर निकालना है। कितने का? तो आपको 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करने का कितना आसान तरीका है देखिए, खासकर ऐसे नंबर्स के लिए। पहले 9 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, 9 को 9 बनाऊंगा 0, इस 9 को 10 बनाऊंगा 1, 9801। चलिए एक और झलक दिखाता हूं। 999 यही है। क्या करूंगा पहले 9, अब ऐसे दंड बनाइएगा 998001। ठीक है। एक और झलक दिखाता हूं 9999 इंटू 9999 क्या होगा 99800, यही ना हो, और 0। ठीक है। इतनी तेज गति से स्क्वायर निकालते थे पहले ऐसे नंबर्स का, अब निकाल लोगे? कभी भी आपके जीवन में ऐसा सवाल आए, कभी भी आपके जिंदगी को ये छुए, आप क्या करिएगा? कतलेआम मचा दीजिएगा, कहिएगा आ जाओ 1 2 3 4 5 स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? 9999800001 आंसर। ठीक है। और कोई शक? पक्का? और यही अगर स्क्वायर रूट दे देगा फिर भी निकाल दीजिएगा, है ना? नोट करते रहिए, नोट करने में कंजूसी मत करिए। नोट करने में काहे कंजूसी कर रहे हैं? कोई पैसा मांगेगा आपसे? अलग चार्ज लगेगा क्या? क्या बाबू साहब लोग? आ भी सकता है, हम वो सारा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में जितना जितना जरूरत है उतना 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 भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी बताए थे कि जब ज्यादा कम होता है तो क्या करते हैं, बताए थे ना जी। हाँ, और भी चर्चा करेंगे, करते हैं आराम आराम से। क्या बहादुर, क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। यहाँ पे सब शांति शांति है। हाँ, ये शहर है अमन का, तो ये कोचिंग है अमन का। आई डोंट प्ले। आगे बढ़े। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इतनी रामायण कहानी मैंने आपको बस इस क्वेश्चन को सिखलाने के लिए किया है। हाँ, बस एक छोटा सा क्वेश्चन सीखने के लिए इतना महाभारत मैंने आपको पढ़ाया। देखिए ये जो डिजिट लिखा हुआ है पूर्णांक में, आपको भली बात ही पता है कि ये लिखा हुआ है 999 प्लस 995 बट्टा 999। इसके बीच में क्या है? पूर्णांक में प्लस होता है। कितना होता है? इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से? 999 से करना है ना, यही ना कहानी है। तो आपने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर a प्लस बी को c से मल्टीप्लाई करना है तो आपको a को c से करना है प्लस b को c से करना है, यही कहानी है ना। अब चलिए, तो 999 को 999 से कर सकते हैं, तो कितना होगा? इसको जब इसे करिएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा? प्लस 9 सा 5 1 9, 9 सा किस में आ रहा है? इसमें, यही आपका। ठीक है, अब ज्यादा कहानी की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड का सवाल था कि नहीं? कब था कॉन्सेप्ट सीखने के? किन्हीं ऐसे बच्चों को लगता होगा कि हम मैंने स्टेप उड़ा दिया है, तो आप हमको बोल सकते हैं कि सर 2 स्टेप और लिख दीजिए।
कोई भी तरह की परेशानी हो आप अपने भाई को बोल सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? और कहीं कहने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमको बोलिए कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ है, आपके स्टेप कम लेने की वजह से हुआ है, चाहे कॉन्सेप्ट नहीं समझने की वजह से, क्योंकि आपके सारे समस्या का समाधान कौन करेगा? हम करेंगे। समस्या सुनेगा कौन? ठीक है। हाँ, भाया मीडिया की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फेस टू फेस। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। चले ना हो, सेम क्वेश्चन है, कोशिश किया जाए। क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ज्यादा वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार से बढ़िया है कि मैं बता ही दूं, वक्त भी हो जाता है क्या। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 999 को मल्टीप्लाई करना था किससे, तो एक बच्चे का सवाल आया था अभी कि तुरंत कि अगर कम बेस हो जाए दाया बाया में तब क्या करेंगे। तो चलिए आपकी मुराद पूरी करते हैं। इस बार क्या करते हैं, एक तरफ क्या किए, कम कर दिए। तो इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 99 गुने 999 लिख सकते हैं ना। कहानी वही रहेगी बाबू, 9 8 लिख देंगे। यहां 2 9 की सेटिंग बनेगी, एगो 9 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? जो एक्स्ट्रा 9 बचा उसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इस 9 को कितना देना पड़ेगा कि ये 9 हो जाए, इस 9 के लिए तो 98901 ऐसे नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे एक और नंबर मैं लेता हूं, 345 मल्टीप्लाई बाय 9999999, जितना मर्जी उतना 9। अब ये काहे बुरा मान गया? हाँ, हाँ जी, मौसम की वजह से नहीं, अचानक टेम्परेचर हाई हो गया हो इसका। कभी कभी कोई मशीनों ना सुनता है, ऑपरेटर का नाम में सुनो क्या कि वो ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई घर में कोई बदमाशी किया था, रे बुला तो पापा को, नहीं, और उसका हल्ला इधर शांत है, ये सब ये आवाज सुनता है, अरे बुला बुला सानू को बुलाओ तो, नहीं 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 आएगा तो बड़ा ऐठेगा, इससे पहले ठीक हो जाओ। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 4 फोड़ दें, हाँ चलिए फोड़ दिए। अब देखिए 3 4 5, 3 को 9 की सेटिंग बनेगी, तो 3 को 9 रख लेंगे अपने पॉकेट में, ये तीनों घटाएंगे नहीं बाबू, ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर 3 के लिए 6, 4 के लिए 5, बाप बहादुर, फिर 5 के लिए, तो इकाई अंक को 10 बनाना है, बाकी को 9 बना देना है, ठीक है ना बाबू हो। इकाई अंक को 10 बनाना है, बाकी को 9 बनाना है, ठीक। चलिए अब आइए, मिटा दूं, पक्का ना, बाद में नहीं शिकायत करना कि लिखिए रहे थे मुझे गर्दन झुकले था तब तक सर
गर्दन झुकल है, कान तो है ना खुलल, आवाज जा रहा होगा ना, मिटा दें? होता है बहुत बच्चा सब पहले नहीं बोलेगा, है ना, लास्ट में जब अपना गलती पकड़ाएगा नहीं सवाल बनेगा तो काहे नहीं बना दो, सारे पहले क्या किए, मिटा दिए थे। इसी वजह से आज हमको तकलीफ हो रहा है। अब देखिए, ये 1/5 पहले ना बाबू रे। अच्छा, इसको देखिए जरा गौर से, वही सवाल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 999 प्लस 494। अभी हम लिख रहे हैं लेकिन बाद में नहीं लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, बाद में डायरेक्ट कहेंगे तो हो गया गुना, समझते रहिएगा। अब सुनिए, देखिए 1/5, अभी कुछ मत करिए इसके साथ, ठीक है, अपना बुद्धि लगाएंगे कि कब जोड़ना है 1/5 को। अब देखिए इसको गुना करिएगा, बोलिए गुना करके कितना आया था, 99 को गुना किए थे कितना से, 900, कितना आया था, 98, है ना, तो 9890। बोले थे ना, बोले थे ना, देखा, यकीन हुआ, देख, हमको पता है। बस यहीं पे आप रहिए, यही यही चाह रहा है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो देखिए 99 का जब पहाड़ा पढ़िएगा तो ये 5 मतलब ये क्या होगा, पक्का, ये कितना बचेगा आपके पास। अब देखिए, अब इस दोनों को जोड़ना आसान है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा, 400 बट्टा कितना, प्लस कितना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, नहीं तो खेले उसी समय खत्म कर देते। अब देखिए क्या हो रहा है, कितना से भाग करेंगे, तो 5×45, फिर 5×45, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9,9 इसमें कितना जोड़ना है, हम जोड़ेंगे इसीलिए स्टेप बढ़ रहा है बउआ। आप यहाँ डायरेक्ट देखिएगा, 1 में 99 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, खेल खत्म। तो 9 1 10 का 0 हासिल, फिर 9 1 10 का 0, 9 1 8 1 9, 99 पर 3 को 0, 99 पर, ये आपका आंसर है, ठीक है। डिमांड है कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पढ़ाया जाए, इसीलिए ये स्टेप हम कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है ताकि शुरुआत में आपको सीखने में कोई समस्या, बाद में तो फिर हम आपको 140 धराइए देंगे। हाँ, शुरुआत में आराम आराम से गियर क्लच पे काम हो, तब जर्किन तर्किन सब उड़ा देंगे सीधे। अभी थई थई के अभी, हाँ अभी आराम आराम से।
अनजान नदी होता है तो आदमी आराम आराम से पैर रखता है, कहीं भैंस नहीं जाओ, नहीं। जब 2-4 बार हिल लिया उसके बाद तब फिर सीधे छलांग लगा देना कहीं से कहीं। आगे बढ़े। अभी जैसे आप लोग लक्ष्य में आए हैं तो नया नया चेहरा, नया नया दोस्त मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा ही मिलेगा। आराम आराम से बात करिएगा कि ऐसी बातें बड़ा इज्जत से कि सामने वाला दोस्त को बुरा नहीं लग जाए, नहीं। अब ये 10 दिन 20 दिन के बाद तो फिर नहीं, अब इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्या रहेगा दोनों के बीच। यही है इसके साथ भी, शुरुआत में है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा दो समोसा खाओगे तो पैसा हम दे देते हैं दोस्त, क्या चिंता कर रहा है। और फिर यही के बाद व्यवहार बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। अभी है थोड़ा समोसा खिला देते हैं इसको, बाद में तो इसकी ये कुटाई होगी, है ना, कि देखने लायक होगा। आगे बढ़े। चलिए अब ये क्वेश्चन करवाया था, फिर करवाता हूँ। कंफ्यूजन रह गया था कुछ लोगों को, सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं आज। 999.1/7 प्लस 999.2/7 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहानी गई है 6/7 तक, तो उसका आंसर क्या होगा। जो आए थे पिछले क्लास में जिनको आंसर पता है वो नहीं बोलिए, ठीक है। क्यों नहीं बोलिए, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना लूज हो जाता है, उनको लगता है कि जा सब बना लिया हमसे, तो इनके पीछे की कहानी तो उनको नहीं पता होती है कि ये सब तिस्मान खान सब पहले बना के बैठल है, ठीक है। हाँ, आप सुनिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए दो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता हुई थी, एक सिंपल 9 वाला गुना और एक प्राकृत संख्या का योग। अगर आपको नौबत आए कभी जीवन में कि 1 से लेके 6 तक आपको जोड़ना है लगातार संख्या को, 1 से लेके कहां तक, तो आप क्या करिएगा, 6 × 7 करना है और 2 से भाग। 10वीं क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा एपी में, ठीक है, कि प्रथम n, हाँ n प्राकृत संख्या का योग, सम ऑफ n nth नेचुरल नंबर, संख्या का योग। तो क्या करते हैं, n इंटू n+1/2, है ना। तो जितने नंबर तक आपको जोड़ना है तो एक बढ़ा के जोड़िए और 2 से भाग करके छपट दीजिए, ठीक है। चलिए लिखना है भाई। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि 999 सब में है ना, तो एकदम आसान तरीके से बड़ी चतुराई से 999 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद लिखते हैं कितना, 1/7, फिर प्लस 2/7 प्लस कितना, 9/7। तो उन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि कॉमन लेने के बाद फिर गुना करिएगा तो इतना आना चाहिए ना, है ना। आप करके देखिए तो 999 गुने 1/7, बट्टा में 7 आ जाएगा। आया दोनों सेम, नहीं ना, मतलब कॉमन लेने वाले की टेक्निक जो है वो गलत है। ऐसे जोड़ में कॉमन, है ना, वो जब सब में मल्टीप्लाई के रूप में होता है तब जाके हम कॉमन लेते हैं। तो ये वाला तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। यहां हमको करना क्या है, देखिए सारे नंबर किस में है, जोड़ में, ठीक है। ये 999 प्लस 1/7 है ना बाबू रे, और ये 999 प्लस 2/7 है। ऐसा ही कहानी कहां तक गई है, 999 प्लस 6/7, कोई दिक्कत। अब सबको जोड़ना है बस साधारण तरीके से, बचपन में जो आपने जोड़ घटाव सीखा है ना उसी तरीके का इस्तेमाल करना है। तो 999 कितनी बार इस्तेमाल हुआ है बाबू, ऐसा नहीं कहे कि 3 बार लिखल है। आए नहीं नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, काहे ला छोड़ेंगे। हम्म, ये ये सोन लिखा हुआ है बीच में,
इसके इसमें वो घुसा हुआ है ना। इसमें बंद आंखों से देखिए, आपको 3/7 ये खुली आंखों से नहीं दिखेगा, इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, बंद आंख, है ना। चलिए, अरे सब बुझता है, इसमें थोड़े बात है कि 3/7 नहीं बुझा, सब बुझा। जो लड़का सब कहेगा, लड़का सब का फेमस डायलॉग क्या है? ये तोरा मन में जो चले वो सब बुझे छियो। तो जो लड़का मन का बात बुझ सकता है, इतना चिल्ला चिल्ला के बोर्ड बोल रहे हैं, बोर्ड का बात नहीं बुझेगा? हाँ, हाँ, सब बुझता है। वो थोड़ा सा मन में रहता है कि चल थोड़ा मास्टर का ले लेते हैं क्लास, है ना। चलो, तो ये बस ये रमन चमन तक ही चले तो ठीक है। कहाँ तक? हाँ, ये सीरियस मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सरकार देखते हैं थोड़ा सा चिढ़ा देते हैं, सर ले ले मजा, है ना। तो हम भी मजा ले लेंगे, है ना। तो फिर आप कहिएगा दूर सर हमरे पर लागल रही छो, सर हमरे पर लागल रही छो, कौन जतरा जाए छो जतरे खराब कर दी छो भोरे भोर। हाँ देखिए, तो 999 कितनी बार? 6 को गुना कर दे ना बाबू 999 से, ठीक है। चलिए अब अगली बारी क्या, 1/7, 2/7 कहाँ तक? एकदम आराम आराम से हम लिख देते हैं, देखिए 1/7, 2/7, इस वाले दे दे 3/7 मिल लो। कहाँ तक? 6/7 तक क्या करना है मुझे? जोड़ना है। अब देखिए बाबू, गुना करना अब सब लोग सीख गए, 100 को 1 कम कर देंगे, लिख दिया। अब देखिए 1 और 9 की सेटिंग होगी, बाकी 9 क्या करेंगे? लिख डालेंगे 9 और 4, 4 दे देना। अब प्लस, अभी सबको जोड़िएगा, तो सबको जोड़िएगा तो 7 बट्टा में आएगा, तो बट्टा में 7 आएगा। और 1 से लेके कहाँ तक जोड़ना है? 1 से 6 तक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 21 होगा ना। 6 × 7/2, 42/2, ठीक है, 21 हो गया। अब देखिए आंसर फाइनल कितना हो गया? 5, 9, 9, 4 में कितना जोड़ेंगे? 7 या 21, 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 7, 9, 9 और 5, 9, 9, 7 जहां पे आंसर है यही जो होगा आपका। कहीं कोई परेशानी इतना में, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। वो दिक्कत दिक्कत होगी किसको बोलोगे? होबे नहीं करेगी, पूरा मन लगा के पढ़ेगा तो दिक्कत होबे नहीं करेगी। नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाना, आंख का डॉक्टर शेखर नत्राले जाना पड़ेगा ना जी, कि हमारे यहाँ से क्या होगा, वो तो मास्टर हैं। आई समस्या इतना देर के बाद कैसे हुआ जी? उतना देर से क्या कर रहे थे? चलिए ठीक, बातें मत करिए, क्लास में 2 मिनट गैप मिल जाता है तो ऐसा मतलब है कि बीच में दोस्त, है ना, वो सब क्लास के बाहर। जितना मन करे एकदम सीधे क्लास से निकलना, लिपट जाना, रे दोस्त 1.5 घंटा तक कैसे तोरे बिना रहे रे, हम बतियाए रे दोस्त, है ना। खूब बिलक बिलक के रोइएगा, दोस्त दोस्त रे। फिलहाल क्लास में जब तक है ना किसी से दोस्ती ना किसी से, बस आप अकेले पैदा हुए हैं, अकेले आपको लक्ष्य में पढ़ना है, बाकी कोई आपका ना सफर ना हम सफर कोई नहीं है। आगे बढ़े, बस आपको बस केवल मेरी शक्लें दिखनी चाहिए, मेरी आवाजें सुनाई देनी चाहिए, और मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो बातें आपके भेजे में आनी चाहिए। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, पूरी दुनिया की बातें समझ में आती है, सबकी बातें सुनना है, सबको देखना है कौन क्या कर रहा है, सौर जी के इग्नोर मार। टाइम आएगा तो देख लेंगे, टाइम आएगा तो परीक्षा के 10 दिन पहले देख लेंगे, परीक्षा के 10 दिन पहले फिर जाएंगे परीक्षा देने, फेल हो जाएंगे, अई बार दिखा देते हैं, अई बार
फेल होने के बाद फिर 10 दिन के बाद धीरे 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 मामला ठंडा गया, फिर वही पुनः मुझको, यही कहानी चलती रह जाएगी। फिर एक बार सीरियस होके पढ़ लीजिए, है ना, सीधा कुर्सी मिल जाएगा। एक बार सीरियस होके साल 2 साल क्या करिए, पढ़िए, कुर्सी पकड़िए, एकदम भरी जवानी में नौकरी मिल जाएगा। 22 साल 23 साल की उम्र में महीने महीने अकाउंट में गड्डी का गड्डी 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख आएगा। सनसनाते रहिए। दोस्त हेलो, कहाँ हो, आज की पार्टी मेरे तरफ से। अभी क्या है, समोसा खिलाना, 7 रुपया हमारा पास, 3 रुपया तू देगा, हमारा था 1.5 रुपया पर आफत है, चल ना वो महेशवा के दुकान में खा के कहेंगे ले लेंगे बाद में। यही जीवन जिंदगी भर। हाँ, चाहते हैं कि परिवर्तन रहे जीवन में, तो बस एक काम करना है, हमने क्लास में थोड़ा सा क्या रहिए, सीरियस, और टारगेट फिक्स रखिए कि भैया हमको चाहिए किसी भी हाल में नौकरी। तब हमको कभी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, काहे पढ़िए। बकरी को भी दे दोगे घास चढ़ने के लिए, एक को बार चाय चपट करेगी, वो चुपचाप फोकस कहाँ रहता है। तो बकरी से भी गया गुजरा है तो लोग, हाँ ना। चले आगे, चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। बट्टा पर का जोड़ है, बट्टा पर का, बचपन में जो सीखे थे, बट्टा पर का जोड़, हाँ वही है, समझ रहे हैं ना कैसे। हाँ, आप लोग नई बातें सीख रहे हैं जीवन में, अभी और भी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम। ये बट्टा पर का जोड़ है कि नहीं, दिख रहा है ना। इसके अंदर में जो बिंदु बिंदु नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, उसमें क्या क्या लिखल है देखिए, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसके बाद लिखल है 1/20, इसके बाद लिखल है 1/30, इसके बाद लिखल है 1/42, ठीक है, उसके बाद लिखल है 1/56, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, 1/110 तक। तो ऐसे नंबर में क्या करते हैं, बट्टा पर का जोड़ में लघुत्तम निकालते हैं पहले। तो क्या करेंगे, सबका पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, और लघुत्तम में निकालते निकालते क्या होगा, सवाल बनाते बनाते एग्जाम खत्म हो जाएगा। कहानी यही है, ठीक है। अगर ये सवाल दिया है तो कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, है ना, जिस चीज को कम समय में बनाया जा सकता है। तो वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले इस बात पे जरा गौर करिएगा कि ये नंबर जो लिखा होता है बहुत ही यूनिक तरीके से लिखा गया होता है, डिजाइन किया गया होता है ऐसा नंबर। जो टेक्निक मैं इस क्वेश्चन के लिए बताऊंगा वो हर डिजिट पे लागू नहीं होगा। खास सवाल, खास नंबर को चुन के ही क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसमें एक खास तरह का सेटिंग किया गया है ऐसे नंबर में। ये 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2, इस 6 को लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुना। आप कहिएगा सर अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, भेजे में आ गई बात। कि हर एक अगला जो है वो अगले के साथ मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलते 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 ये 10 गुने 11 पे आके खत्म हो गई है। ऐसे नंबर की सेटिंग है, ठीक है। अब ऐसे नंबर में एक खास बात होती है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में हम आपको बस केवल 1 सेकंड में बोल देंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिखलाना मुद्दा है, इसीलिए मैं इतनी बातें लिख रहा हूं, नहीं लिखूंगा बिल्कुल। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगेगा ऐसे सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए अभी खाली 1/1 गुने 2 है ना, तो कोई भी नंबर अगर 1/n इंटू n+1 के रूप में लिखा रहे ना बाबू रे, कोई भी नंबर अगर 1/n
n इंटू एन प्लस वन के रूप में लिखा रहे, तो आप इसको क्या करिए, 1/n माइनस 1/n प्लस वन लिखिए, दोनों बराबर होता है, दोनों। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1/2 गुने 3, ये होगा ना 1/6 है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 घटे, इसको भी सॉल्व करिएगा तो आपको 1/6 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 1/3 गुने 4 लिखा हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/12 तो ये है ही, 1/3 घटे, आई बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, इतनी बात को खाली, इतनी बात को केवल आप लोग अभी कॉपी पे नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतना में नहीं ना हो, पक्का ना। आप एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते थे 1/1 गुने 2 था ना ये, 1 घटे 1/2 लिख दें इसको, 1/6 को लिख दें 1/2 घटे 1/3, लिख दिए। अच्छा 1/12 को लिख सकते हैं 1/3 घटे 1/4, 20 को लिख सकते हैं 1/4 घटे, कहीं कोनो खोज खांच नहीं ना है, पक्का। ऐसे ही कहानी बढ़ते 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 जाएगी कहां तक, 1/10 घटे 1/, अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस सब का खेला क्या है, लास्ट में खाली बचेगा कौन, कितना माइनस, 1 माइनस 1/11 बचेगा ना हो, 1 में से 1/11 घटाइए, 11 का 11 माइनस 1 गया, 10/11, ये हो गया जी आपका आंसर, 10/11 ये हो गया आपका आंसर। फिर मन में अब सवाल आएगा कि और कोई रास्ता है क्या, इतना में तो बहुत माथा दर्द होगा। ठीक, बताता हूँ, अभी अभी शुरुआत किए हैं, अभी तो बस, हाँ तो उस सिनेमा में ट्राइगर श्रॉफ नहीं डायलॉग मारता है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, सुना होगा ना, हाँ हीरोपंथी में, अच्छा जब कितना याद है, ये बात क्या पूछबो, कथी सर कल पढ़ाए थे, साइंस साइंस पन्ना उल्टा नहीं लगेगा, साइंस अच्छा जीएस वाला पन्ना उल्टा आएगा, मैथो वाला नहीं, कौन वाला, जीएस वाला, सर इसी में ना पढ़ाए थे सर, अरे वो बड़े सर पढ़ाए थे, ओ सर आप कौन सर हैं सर, लेकिन सिनेमा वाला बात पूछो ना, सिनेमा वाला तो एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताएगा। आगे बढ़े, चलिए बहुत सुंदर, ऐसे ही मन लगा के पढ़िए। अब चलें, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरी बात ये है कि जब एक बार सवाल लगाने के बाद बच्चा समझ गया कि सब तक कटवे करेगा ना हो, तब तक कहानी कहां से शुरू है, 1 बट्टा कहां तक गई है,
1/100। ध्यान रखिएगा, ये जो तरीका बताऊंगा उसके लिए कहानी 2 से शुरू होनी चाहिए। कहां से? एक काम करिए ना, पहला नंबर पे 1 है और सबसे लास्ट में कौन होगा? 1/11। ये होगा ना? 10 गुने, इस सब कटेगा, इसके बाद लास्ट में कौन है? 1/1 में से सीधे क्या करिए? 1/11, क्या आंसर आएगा? 10/11। ठीक है, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस सवाल को यहां तक हटा दूं, 1/2, 1/6, इसको हम कर दे कहां तक? 72 तक, कैसे सॉल्व करिएगा? 1 माइनस, अब कहां से आया, क्यों आया, कब आया, इसे कोई लेना देना, बस हमको पता है, मेरा दिल जानता है कि कहां से आया, बीच वाला कहां गया हमको पता है। रहता है 2 के बाद 6, 6 के बाद फिर कौन होगा? 12 के बाद कौन होगा? उसी की तो बात कर रहे हैं। बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ, एगो मछली रह गया सड़ा हुआ पानी में, सब खराब कर देगा। एगो डाउट अगर मन में रह गया धोखा धोखी, सब पढ़ल लिखल पे क्या करेगा वो? हाँ, 1 माइनस कितना? 1/9, ये 18 नहीं बाबू, मिस्टेक है। 1/9 कहां से आया? 1 में से 1/9 घटा कितना आया? 8/9। ठीक है, अब जैसे ही 4 बार 5 बार आप ये सवाल बनाइएगा ना, तो एगो नया नया एनर्जी आपके मन में आएगा, कहेगा अरे तेरी भला के हर बार करने का क्या जरूरत है, सबसे लास्ट में जितना है ना 110, सबसे कितना है? दो भाग में तोड़िए ना, 10 × 11 होता है ना, यही आपका आंसर होगा हमेशा, यही वाला आंसर होगा। अब जरा गौर फरमाइए, मैं एकदम सिंपल सवाल लिखता हूं, आप देखिए टक से आंसर बोलिएगा, 1 सेकंड भी मुश्किल से लगेगा, बहुत मुश्किल है लगेगा 1 सेकंड। चलिए, क्या सवाल? 1/2, 1/6, देखिए सीरीज में कहीं कोई हम कोई कंजूसी नहीं ना कर रहे हो, पक्का ना? हम लिख दिए बाबू एक के बार 1/90 तक। चलो ठीक है, आंसर बताओ। 9/10 कहाँ आया, क्यों आया, कब आया, किस लिए आया, ये अब कहानी खत्म। सीधा इसका आंसर होगा 9/10। शर्त यह है कि कहानी कहां से शुरू होनी चाहिए? 1/2 से। फिर कहानी 20 से शुरू होगी तो मामला कुछ और होगा, बताते हैं आराम आराम से। ये बातें आपका भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि जब ऐसे सवाल हैं बिच्छू जैसा, उसका आंसर क्या होगा। ध्यान देना है कि एक का अंतर चल रहा है, एक संख्या 1/2 से स्टार्ट है, सबसे लास्ट वाला क्या होगा आपका आंसर। देखिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम डाले हैं और पता नहीं कौन से नंबर पे है वो हमको मालूम नहीं है, तो उसको हम लिख के ही क्या करते हैं आपको बता देते हैं। देखिए बिल्कुल अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो, 1/2, सॉरी तो हम भी अपना मैचिंग मैचिंग वाला कर लेते हैं क्या? हाँ, अब लगाता है मैचिंग तो हम वो मैचिंग मान लेते हैं। 1/2, 1/100, 1/12, बढ़ते 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 कहानी 1/n+1, ऐसा मुंह कान लेके सवाल आएगा। आगे है आपकी पीपीटी में है, ऐसा मुंह कान लेके सवाल आएगा, क्या होगा इसका आंसर? आ n/, बस खेल खत्म। बोला था ना 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा आंसर उसका सामने। उसके लिए इतना रामायण कहानी मैंने आपको बताया, डायरेक्ट बता देते तो कहते ऐसे होता, ये कोई बात हुआ? ओ सर, कौन बला सर लाए हैं, उससे कुछ नहीं। अब ठीक है, का जवान कोई दिक्कत, लिख काहे नहीं रहे हो? देखिए सवाल, सवाल एकदम नोट करिए कॉपी पर।
कितनों असाइनमेंट काहे ने पहुंच जाए, कितनों पीडीएफ पहुंच जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कॉपी पे सवाल लिखिए और तब उसको फुल इज्जत के साथ बनाइए। और जितनी बार भी बनाइए ऐसा लगे कि आप उससे पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं उसको, है ना। हमेशा फुल कंसंट्रेशन के साथ बनाइए। कोई दिक्कत? इसको मिटा दूं? अब थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। कहानी ये बदलेगी कि क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कहां से किया था इसमें, 1/2 से, ठीक है। चलिए इस बार 1/12 से शुरू करते हैं। 1/12 जोड़, अब क्या होगा बताइए, आप ही बताइए। हाँ, इसके बाद कौन होगा? क्या बात है, 1/, फिर कौन होगा? चलिए इतना ही रहने देते हैं, सीखने के लिए काफी है। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्या वही होगा 7/8? नहीं होगा ना। आप कॉमन सेंस खुद लगा सकते हैं कि 7/8 कैसे होगा सर, इससे पहले वाले नंबर्स तो है ही नहीं। तो इसके साथ 1/6, 1/2 रहता, उसके बाद ही ना होता। तो जब नंबर्स हटे हैं तो आंसर भी क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा। एक सदाबहार तरीका इसीलिए मैंने आपको बताया। वो जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया वो क्यों बताया, ताकि आप स्टेप ले सकिए। इसका सबसे पहला नंबर कौन होगा? 1/3 होगा। और सबसे लास्ट वाला नंबर कौन होगा? कौन है इसका? 1/3 × 4 होगा ना, हो सबसे पहला। तो सबसे पहला लिखे और सबसे आखिरी कौन है? 1/8। क्या किया, घटाइए। 24, 8 माइनस कितना आया? कहीं कोई समस्या है? ये तो हो ही का ना, ये आंसर तो होगा ही होगा। एक तरीका ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, बोले कोनो क्वेश्चन रहेगा 1 सेकंड ही बनाओगे, लिखने का जरूरत नहीं, एक शब्द नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जो भी लिखेंगे तो थोड़ा कम लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन दे आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट लगाना है। काउंटिंग करिए, काय गो है, 1 2 3 4, लिख दीजिए 5, लिख दीजिए। सबसे पहला कौन है, सबसे आखिरी कौन है, गुना कर दीजिए आंसर। हमेशा यही होगा, हमेशा, ठीक है। नंबर काउंट करना है, काय गो है वो लिखना है, और सबसे पहला सबसे आखिरी को गुना कर देना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए मिटा दें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाबू, फिर से बोल दें, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे हो। आप हमारे राज दुलारे हैं, आपका बस खाली आप आदेश करिए, ठीक है। बाबू रे 12 को लिखेंगे ना 1/3 × 4, अहो में कोनो दिक्कत? इन्हें पूछिया कि सर 2 × 6 क्या नहीं लिखबे, है ना। में सेटिंग चले n × n+1 के अंतर में लिखे के है, ठीक। हाँ, आ सबसे लास्ट वाला रे बाबू 56, की लिखबै 7×8 = 56, इन्हें कर दिया 8 × 7, फिर खराब हो जाता माहौल। छोटका पहले, हाँ बड़का बाद में। तो देखो सबसे पहिल केते, सबसे अंतिम में केते, तो बस जितने का नंबर रहते 1 2 3 4 5टा छे, तो लिखबे 5। आ सबसे पहला के 3 × 8 के लिए 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 =
15, 3 चक 18, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे। ठीक, चलो तीन को चरका नहीं आवे है तो सादा कॉपी लावा, हम लिख देव घर पर जाके 20 बेर ओकरा। ठीक, अच्छा जिनसे पहाड़ा पढ़वाए थे और गलती हुई थी तो बेचैन होके घर पे गए, उसको लिखे कि हमसे पहाड़ा मिस्टेक हो गया, क्या लिए एक्शन? कुछ नहीं, जा सकता क्या पहाड़ा में गलती हो जाता है, सबको होता है, हमको भी हो गया। नहीं, सबको नहीं होता है, आपको हो गया, पागल हो जाइए अब कि पहाड़ा में गलती हो गया हमसे, छोड़ेंगे नहीं अब, इतना धोखे से गया गलती। लेकिन आप क्या करिएगा, क्या करिएगा पहाड़ा में गलती हो गया, नहीं तो थोड़ा सा हम अपने अंदर के विद्यार्थी को थोड़ा जगाइए। जहां शर्म की बात है वहां शर्म कीजिए, जहां हंसने की बात है वहां हंसते हैं ना हो, तो जहां शर्म की बात है तो वहां पे काहे नहीं शर्माते? हाँ, अभी न बतलिए ये बात हो, नहीं बतलिए, अभी नहीं बतलिए, अभी की बतलिए हो, अभी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ले हैया देखो तो अभी रखले है बोर्ड पर, तब न खिस जाता है मास्टर, तब खाली विद्यार्थी झूठे पूछे कहेगा कि ठीक मास्टर ने है। देखो तो अभी कहाँ चलू, क्लास में नहीं चला, में समझे वाला की बात है, 3 × 4 लिखे के है, 4 × 3 लिखे के जरूरत, छोटका पहले लिखवाई, बड़का बाद में, ये ध्यान रखिए। एगो सवाल लिखिए ला, बाप रे भारी बड़का टास्क है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कोनो समस्या रहेगा फिर ठीक है, थोड़ा इतना उतना तो माथा भारी मास्टर का होबे ना करेगा हो, कितना भारी होगा फिर भी क्या करेंगे हम आपको, हम कितनों आपको डांटे, कितनों बेइज्जत करे, कितनों बड़का बड़का बात बोल दे, फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर भी हम उठा के बोलिए सर तुक्का भाड़ा में 6 कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम खिसियाएंगे, फिर बताएंगे, ठीक है, यही प्रक्रिया चलता रहेगा। एक दिन घसते 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 बरदराज वाला हाल हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लगाइए सवाल। जैसे 1/20, 1/30, 30 होगा ना, 4×5 20, 5×6 30, 6×7 42, ओकर बाद 7×8 56, ओकर बाद 8×9 72, फिर 90 बनाबो, एक बनाबो तो बाबू रे, एकदम स्थिर से बनाबा, कोनो धरफड़ी नहीं है कि पहले पहुंच जेबा तो पहले मिठाई के डिब्बा मिल जेता, सबके भेंटते, सब चीफ गेस्ट एक, हाँ आप लोग नहीं बना रहे हैं, गिनती गिनी है, गिनती काय को है, हैं? ऐसे कुछ तो अबे करते ना सवाल में, 3/20 ठीक है, 6/40 वो ठीक है, एकदम ठीक है, 3/20 वो ठीक है, 6/40 वो ठीक है, 3/20 वो ठीक है, और कोई इच्छा मन में, 5/36 वो ठीक है, 5/21 वो ठीक है, और बोलिए 3/20 वो ठीक है, हाँ हाँ, 6/18 हो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग तो अपना अपना आंसर बता दिए ना, तो ये दुख का बात है ना हमारे लिए कि जब सबको एक ही बार बोल दिया हूं कि एगो नादी में एना मुंह लगा, और सब अलग अलग प्रकार से मुंह लगाए हुआ है, एक एगो तरीका ना सबको हम बताए हो, तो सबका अलग अलग आंसर कैसे आया, क्यों आएगा अलग आंसर? ये हाल तब होनी चाहिए जब आपको मैंने बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाए आपको सवाल
ये सब बहुत अच्छी बात है, ये गुड साइन बिल्कुल नहीं है, ऐसे में माथा खिसेबे करेगा। क्या तरीका है? 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ का 4, यहाँ का 3/20 इज ओनली राइट आंसर। फिर क्यों आ रहा है अलग अलग? कहानी तो सबको एक के ना सुनाए हो, तो आपको गधे वाला कहानी सुनाए हैं, तो फिर कोई शेर भेड़ बकरी कहला बतिया रहे हो। अने अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो ये बातें तो आई होगी ना, इस पहला का कितना 1/, और सबसे लास्ट वाले का कितना, घटाओ आवे ना हो, घटाओ हटाओ बता एक 4 पंचे 20, बोला आवे दोनों तरीका से 3/20। फिर ठीक है, कितना सवाल तैयार रखिए, ये 5 को सवाल तो हल तो बिगाड़ देगा बाबू रे, ठीक है। यही सिंप्लीफिकेशन है, और भी बढ़िया बढ़िया सवाल के साथ हम, और हमको लगता है कि समय, हाँ कहता है हमको भी कि भाई साहब थोड़ा सा देख लीजिए, और वो काम है आपको, तो इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हो सीधा हमको बताना है, आपके हर समस्या का समाधान हम करेंगे। पहाड़ा नहीं आता है, पहाड़ा सिखाएंगे। 99 नहीं आता है, वो सिखाएंगे। अरे तो पता तो होना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिन नहीं पढ़े लेकिन अब पढ़िए, लेकिन ये तो चाहिएगा इतना दिन नहीं पढ़े अभियो नहीं पढ़, तो मामला खराब कर देंगे, हम सोट देंगे एकदम से, ठीक है। चलिए फिर मिलते अगले क्लास में। धन्यवाद शांति बनाए रखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच।